हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे लाल सिंह चड्ढा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है पठानकोट रेलवे स्टेशन से। आमिर खान यानी कि लाल सिंह चड्ढा ट्रेन में बैठा होता है और वो अचानक हंसने लगता है। फिर वो गोलगप्पे निकाल कर खाने लगता है। उसकी सीट के सामने एक लेडी आकर बैठती है और लाल सिंह उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि जूतों से इंसानों की पहचान होती है। और फिर वो अपने गंदे जूते देखकर कहता है कि मुझे तो यही पसंद है। फिर वो उस लेडी को अपनी कहानी बताने लगता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ छोटे लाल सिंह चड्ढा को डॉक्टर लेग ब्रेसेस पहनाता है, जिसे लाल जादुई पैर कहता है और लाल चलने लग जाता है। पर डॉक्टर लाल की माँ यानी कि मोना सिंह को कहता है कि मैं अभी भी कहता हूँ कि इसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, बस इसके दिमाग में शैतान है। वहीं लाल की माँ सारे काम खुद करती है, खेती बाड़ी से लेकर राशन तक। और वो लाल को भी यही सिखाती है कि तू सब कुछ कर सकता है, तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लाल के पापा, दादा, परदादा सब फौज में थे और सबका नाम लाल था, इसलिए उसका नाम भी लाल रखा गया। लाल की माँ चाहती होती है कि लाल का एडमिशन हो जाए, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि आपका बच्चा अलग है, उसे इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। और साथ ही बताता है कि देखिए, मेरी काम वाली बाई 2 दिन से घर नहीं आई है और ना ही मुझे खाना मिला है और ना ही घर की सफाई हुई है, और आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं। तब वो उसे कहती है कि मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस आप लाल को एडमिशन दे दो। और वो हार मानकर कहता है कि ठीक है, मैं एडमिशन दे दूंगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लाल जाता है स्कूल। वहाँ उसे कोई भी बैठाने को तैयार नहीं हो रहा होता। तब उसे अपने पास बैठाती है रूपा यानी कि करीना कपूर, और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों काफ़ी समय साथ बिताने लगते हैं और लाल की माँ भी ये देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि लाल का अब तक कोई दोस्त नहीं होता है। रूपा को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं और रूपा और लाल घंटों पेड़ पर बैठकर बातें किया करते हैं। लेकिन जब भी लाल कहता है कि अब घर चलने का टाइम हो गया, तो रूपा कहती है कि थोड़ी देर और बैठते हैं। रूपा को घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं रहता। एक रात को लाल रूपा से पूछता है कि क्या तू मुझसे शादी करेगी, पर रूपा कोई जवाब नहीं देती। वहीं एक बार लाल अपनी माँ के साथ दिल्ली मौसी के घर जाता है और वहाँ इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब वो दोनों वहाँ से लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं और वो दोनों दंगे में फंस जाते हैं। और लाल की माँ लाल को बचाने के लिए उसकी पगड़ी निकाल कर उसके बाल काट देती है, ताकि मुसलमान उसे मारे नहीं, और किसी तरह बचकर वापस आ जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि रूपा और लाल जा रहे होते हैं। तभी लाल को कुछ बच्चे पत्थर मारकर परेशान कर रहे होते हैं और रूपा लाल से कहती है कि भाग लाल भाग, और लाल भागना शुरू करता है और उसके लेग ब्रेसेस टूट जाते हैं। उसके बाद से वो बिल्कुल सही तरीके से चलने और दौड़ने लग जाता है। एक दिन रूपा स्कूल नहीं आती और वो भागकर उसके घर जाता है और देखता है कि रूपा रो रही है। और वहीं रूपा की माँ को रूपा का बाप 10 रुपए के लिए काफ़ी मार रहा होता है। तब रूपा भगवान से प्रे करती है कि हे भगवान, मुझे अमीर बना दो। और उसे देख लाल भी प्रे करता है कि हे भगवान, रूपा को अमीर बना दो। पर तभी रूपा की माँ की गिरने की आवाज़ आती है। दरअसल रूपा के बाप के मारने पर वो गिर जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है और पुलिस रूपा के बाप को लेकर चली जाती है। रूपा की माँ ने एक क्रिश्चियन से भागकर शादी की होती है, इसलिए उसकी दादी उससे बात नहीं करती थी। तो पुलिस रूपा को उसकी नानी के पास ले जाती है और रूपा की नानी कोई और नहीं बल्कि लाल के घर में काम करने वाली फूफी थी। और इस तरीके से रूपा और लाल साथ में रहने लगते हैं। इसी तरह दोनों बड़े हो जाते हैं और कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में भी लड़के उसको पत्थर मारकर परेशान करते हैं, तो रूपा चिल्लाती है भाग लाल भाग, और लाल बहुत तेज भागता है। वहीं कॉलेज की रेसिंग टीम का सिलेक्शन हो रहा होता है और कोच लाल को भागता देखता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है।
और लाल हर रेस में दौड़कर जीत जाता है और फिर वो एनसीसी ज्वाइन कर लेता है। वहीं रूपा रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करती है और उसका हैरी नाम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो काफ़ी अमीर रहता है, पर वो रूपा से बदतमीज़ी कर रहा होता है। इस पर लाल को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है और हैरी रूपा को छोड़कर चला जाता है। वहाँ लाल रूपा से दोबारा पूछता है कि क्या तुम उसे शादी करेगी। तब रूपा उसे बताती है कि उसे बॉम्बे जाना है, एक्ट्रेस बनके बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इस बीच दंगे फसाद हमेशा होते रहते हैं और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो लाल की माँ उसे फ़ोन करके कहती देश में मलेरिया फैला हुआ है तो तू एक हफ्ते अपने कमरे में ही रहना, और लाल अपने कमरे में ही रहता। ऐसे ही लाल का कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। चूँकि लाल के घर के सारे लोग फ़ौज में गए होते हैं तो लाल भी फ़ौज में भर्ती हो जाता है और रूपा बॉम्बे चली जाती है। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान लाल की दोस्ती होती है बाला यानी कि नागा चैतन्य से। बाला का चड्डी बनियान का पुश्तैनी बिजनेस रहता है और बाला का भी यही प्लान रहता है कि फ़ौज से निकलकर वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। वो लाल को भी चड्डी बनियान बनाना सिखाता है और कहता है कि तू मेरा पार्टनर बन जा, हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे, और लाल भी मान जाता है। वहीं लाल को एक न्यूज़पेपर में रूपा की फ़ोटो दिखती है जिसको न्यूड फोटोशूट के लिए गिरफ्तार किया गया होता है और लाल छुट्टी लेकर बॉम्बे जाता है रूपा से मिलने। और वहाँ फिर से वो रूपा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी। तब रूपा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, मुझे बहुत ऊपर जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस पर लाल कहता है कि कुछ दिनों में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, पर मैं डेली तुम्हें खत लिखूँगा, और रूपा वहाँ से चली जाती है। लाल की ट्रेनिंग को ख़त्म हुए 4 साल हो जाते हैं और बाला इन 4 सालों में शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उसी दौरान उनकी पोस्टिंग होती है कारगिल। वहाँ उन लोगों को बताया जाता है कि दुश्मन हमारे घर में घुस आए हैं और हमें उन्हें भगाना है, और इस मिशन के दौरान बाला शहीद हो जाता है और लाल इस मिशन में 5 लोगों को बचाता है। उनमें से एक तो आतंकी ही रहता है, पर लाल को ये बात पता नहीं होती और वो उसे भी कंधे पर उठाकर ले आता है। इस दौरान लाल को भी गोली लगती है। सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो आतंकी जिसको लाल बचा कर लाया रहता है उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। वहीं लाल की मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं होने की वजह से उसे फ़ौज से रिटायर कर देते हैं और साथ ही 5 लोगों की जान बचाने के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित भी किया जाता है। वीर चक्र लेने वो दिल्ली जाता है और वहाँ उसे एक गाड़ी में रूपा दिखती है। वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि रूपा को किसी ने थप्पड़ मारा। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस इंसान से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, पर रूपा वहाँ से चली जाती है। फिर वो फ़ोन करके लाल को इंडिया गेट बुलाती है और वहाँ वो लाल को बताती है कि वो बहुत खुश है। अब्बास हाजी उसका बहुत ख्याल रखता है। इस पर लाल कहता है कि तुझे मुंबई नहीं जाना चाहिए, तू मेरे साथ घर चल, पर रूपा वहाँ से चली जाती है। दरअसल रूपा जिस प्रोड्यूसर के साथ रह रही होती है वो मूवी दिलवाने के नाम पर उसका बस इस्तेमाल कर रहा होता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। वहीं लाल आर्मी ट्रेनिंग टीम में 1 साल तक रहता है। वहाँ उसे वो आतंकी मिलता है और लाल उसे मोहम्मद पाजी बोलता है और वो उसको अपने घर ले जाता है और बताता है कि कैसे उसके अपाहिज होने के बाद उसकी गैंग वाले उसे निकाल देते हैं। अब उन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन था लेकिन तुमने मुझे फिर भी बचाया। वहीं लाल उसे बताता है कि उसे बाला का सपना पूरा करना है और वो फिर घर आकर बाला के नाम पर चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करता है। और कुछ दिन बाद मोहम्मद पाजी भी वहाँ आ जाते हैं लाल की मदद करने के लिए, पर बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता। तो मोहम्मद पाजी बोलते हैं कि बाला की जगह यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिखो, और लाल रूपा का नाम लिखता है। फिर क्या, बिजनेस चल पड़ता है और देखते ही देखते बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है और हर साल लाल बाला की वाइफ को एक हिस्सा भेजता होता है। एक दिन मोहम्मद पाजी टीवी पर ताज अटैक की न्यूज़ देखते हैं
और लाल से कहते हैं कि उसे घर वापस जाना है और एक स्कूल खोलना है क्योंकि ये लोग मासूम बच्चों को बहला रहे हैं, और वो चला जाता है। वहीं लाल की माँ भी बीमार रहती है और वो भी चल बसती है और फिर लाल अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी एक दिन रूपा आ जाती है। पहले तो वो काफ़ी डिप्रेस रहती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और दिवाली की रात वो लाल को जूते देती है। उस पर लाल फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो इस बार बोलती है कि वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। और रूपा लाल को कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी रूपा को लेने पुलिस आ जाती है और वो बिना लाल को कुछ बताए पुलिस के साथ चली जाती है। और जब लाल को ये पता चलता है कि रूपा फिर से चली गई तो वो काफ़ी दुखी होता है और वो रूपा के दिए हुए जूते पहनकर पूरे भारत में दौड़ना स्टार्ट करता है और उसे देख लोग भी उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। वहीं रूपा की इन्फॉर्मेशन से पुलिस अब्बास हाजी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। पूरे 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते दौड़ने के बाद लाल घर वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि रूपा ने उसे काफ़ी चिट्ठियाँ भेजी हैं और साथ ही फ़ोन करके उसे चंडीगढ़ भी बुलाया है मिलने के लिए, और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। रूपा के पास जाने पर उसे पता चलता है कि रूपा और उसका एक बेटा है, अमन। और रूपा लाल से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और साथ ही ये भी बताती है कि वो बीमार है, पर डॉक्टर्स को अभी ये भी नहीं पता कि उसे हुआ क्या है। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी रूपा की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर लाल और उसका बेटा अमन एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एंड सीन में दिखाया जाता है कि लाल अपने बेटे को उसी स्कूल में एडमिशन दिलाता है जिसमें उसकी माँ ने उसका करवाया होता है, और वो स्कूल की बेंच पर बैठकर अपनी डायरी निकाल कर उसे पढ़ने लगता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी लाल सिंह चड्ढा इन अ नटशेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ को नटशेल देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।